बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालदा की नसीहत को नज़रअंदाज न किया। मनकूल है हुजूर सैयदना गौस आज़म 488 में 18 बरस की उम्र में वालदा माजदा की इजाज़त से मज़ीद तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। आप फरमाते हैं, जब मैं बगदाद के लिए रवाना होने लगा तो वालदा माजदा ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे वालिद ने तरका में इस दीनार छोड़े थे, 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 दीनार तुम्हारा हैं। तुम्हारे दीनार मैंने तुम्हारी कमीज के अंदर ही दिए हैं। मैंने वालदा माजदा से नसीहत की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह इज़्ज़ व जल के अहकामात की पाबंदी करना, हराम से परहेज करना, तकदीर खुदावंदी पर राजी रहना और ख्वाह कैसे भी हालात हों झूठ न बोलना। हुजूर सैयदना गौस आज़म वो फरमाते हैं, मेरी वालदा इस बात को जानती थीं कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है और वहाँ मेरा कोई दोस्त, साथी या गमख्वार मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक सर्द आह लेने के बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफिला में शामिल हो गए। जब यह काफिला शहर की हुदूद से बाहर निकला तो रास्ता में 7 लठीरों ने काफिले पर हमला कर दिया और काफिले का तमाम माल व असबाब लौट लिया। लौट मार के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और पूछा, उसे लड़के तीर ने, पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं। वो शख्स मेरी बात को मजाक सुनकर आगे बढ़ गया। इसके बाद एक और शख्स मीर ने पास आया और उसने भी मुझसे यही पूछा और मैंने उसे भी यही बताया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। वो भी मेरी बात का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ये दोनों लठीरे अपने सरदार के पास गए और उसे मेरी बात बताई। इस सरदार ने मुझे बुलाया और दरियाफत किया कि क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार हैं? मैंने उसे बताया, हाँ, मेरी बगल के नीचे सिले हुए हैं। सरदार ने कमीज को इधेड़ कर देखा तो इसमें से 40 दिनार बरामद हो गए। वो बरदार हैरान हुआ और उसने मुझसे कहा कि तुमने उसे राज क्यों ना रखा? तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मेरी वालदा ने सफर पर निकलते वक्त इस बात की नसीहत की थी कि बेटा, जैसे भी हालात हों तुम झूठ न बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास क्या है तो मैंने बीच बीच बता दिया। हुजूर सैयदना गौस आज़म वो फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक आ भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूं जो सालहा साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूं और लोगों को लौट रहा हूं। ये कहकर वो सरदार मीर ने कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम माल व असबाब काफिले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्त मुबारक पर तौबा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।